अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आपको मैंने सेकंड लेक्चर में थोड़ा बहुत गाइड किया था अमेज़ोन के बारे में। आज हम उसी प्रोडक्ट की कुछ डिटेल पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। जैसे ये मेरा अमेज़ोन का पेज खोला हुआ है और बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने बेबी प्रोडक्ट में निकाला हुआ है बेबी डाइपर। अब ये बेबी डाइपर जो है ये एक प्रोडक्ट है पड़ा, पेपर डाइपर है पड़ा। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये #15 ये इसका PSR है, ये प्राइम अमेज़ोन FBM, उसके अलावा ये इसकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डिटेल यहाँ से निकल आएगी। उसके अलावा ये वो बता रहा है कि भाई इसकी रेटिंग है 53,965 की रेटिंग है पर, मतलब कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। USA की मार्केट में लोग इसको पसंद करते हैं। अब ये उसके अंदर कुछ वेरिएशंस आ गई हैं, मतलब ये साइज 1, साइज 2, साइज 3 इनको भी आपने नहीं छेड़ा। इस वक्त हम साइज 2 के ऊपर हैं तो हम साइज 2 की बात करेंगे। अब मैं आपको जो सबसे मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है पड़ी, जैसे FBM है। FBM इसका मैंने गूगल के अंदर सर्च करके आपको मैं दिखाता हूँ। FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, आखिर ये मर्चेंट होता कौन है? जी हाँ, मर्चेंट एक ऐसा आदमी होता है जो ड्रॉप शिपिंग करता है। मतलब एक उसने, अब जैसे ये प्रोडक्ट है ना, ये वाली जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को उसने फाइंड किया, सब कुछ इसके अंदर ओके है। वो इस प्रोडक्ट की प्राइस देखेगा $50.33 की ये प्रोडक्ट है। वो इस प्रोडक्ट को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके सर्च करता है और वहाँ पे देखता है, तो वहाँ पे जब उसको सस्ती मिल रही होती है ये प्रोडक्ट, तो फिर वो वहाँ से उठा के अमेज़ोन वाले बंदे को सेल आउट कर देता है। ये होता है FBM। हमने इस वक्त यही काम करना है। हम एक ड्रॉप शिपर है बड़े, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है बड़े, हमारा यही काम है। मतलब हम पहले पैसे लगाते हैं और बंदे तक प्रोडक्ट पहुंचवा देते हैं। और अब हमें मिल रही है कहीं से $40 की, और हम यहाँ पे अगर सेल कर दें 48 की, तो $8 तो हमारा प्रॉफिट है ना। तो ये इस बंदे का काम होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का। इसका नाम होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट या फुलफिलमेंट बाय मी, मतलब हम खुद करते हैं या एक मर्चेंट करते हैं। अब इसके अंदर ड्रॉप शिपर्स होते हैं। अब दूसरा है अपना FBA। अब आप कहेंगे ये FBA क्या है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अब मैं आपको इस प्रोडक्ट के अंदर देखें, यहाँ पे FBM अमेज़न और प्राइम लिखा हुआ है। हम कोई और प्रोडक्ट उठाते हैं, वहां पे हम देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं पे FBM शायद लिखा हुआ। और अक्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर FBM जो होता है वो लिखा होता है। जैसे हम इस प्रोडक्ट को खोल लेते हैं, ये भी हग्गिस की, क्योंकि बेबीज प्रोडक्ट मैंने इस वक्त ओपन किए हुए, तो डेट्स वाई यहाँ पे तकरीबन सारे के सारे बेबीज प्रोडक्ट ही हमें हमारे पास निकल कर आएंगे। यहाँ पर भी FBM का बंदा है पड़ा, तो इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं। हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनको फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी इसी चीज़ के ही तो हम जो है हम पैसे चार्ज करते हैं। अब ये देखें, जैसे मुझे कुछ प्रोडक्ट फाइंड करने में मुश्किल आ रही है, इसी तरह लोगों को भी प्रोडक्ट फाइंड करने में मुश्किल आती है, इसलिए वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो, ये देखें ये आ गया FBA। अब मैं आपको बताता हूँ ये FBA क्या है, इसका क्या मीनिंग है पड़ा। ये देखिए, अब यहाँ पे FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, FBA और अमेज़न। अब ये FBA अमेज़न FBM से थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों के अकाउंट सेम होते हैं, मतलब सेम पैसों से बनते हैं, सेम सब काम सेम होता है। बस जो FBM का बंदा है पड़ा, वो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्लेटफॉर्म से उठा के अमेज़न वाले बंदे को भेजता है, जबकि इसका जो होता है ना, इसका काफ़ी सारा बल्क क्वांटिटी के अंदर जो इसका मटेरियल होता है ना, वो अमेज़न के वेयर हाउसेस में रखवाया होता है। मतलब इसने तकरीबन 1,50,00,000 के करीब करीब का जो मटेरियल होता है वो इसने अमेज़न के वेयर हाउसेस में रखवाया होता है। इससे ये होता है कि इसका जो मटेरियल होता है, जो इसका माल होता है, वो अमेज़न सेल कर देता है, और अमेज़न इसमें इससे बस, मतलब इसके लिए जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो भी फ्री होते हैं, सब कुछ फ्री होता है। बस इसको इसकी प्रोडक्ट की प्राइस मिल जाती है और अमेज़न उसमें से 15% टैक्स निकाल लेता है। अब FBA में और FBM में क्या फ़र्क है कि FBA का जो बंदा है पड़ा, उसका मटेरियल जो होता है, माल जो होता है, बल्क क्वांटिटी में अमेज़न के वेयर हाउसेस में रखवाया हुआ होता है। जबकि यानी कि सिंपली हम बात करें तो इसने बहुत सारा पैसा अमेज़न के ऊपर लगाया हुआ होता है, जबकि हमने ऐसा नहीं किया होता। जो FBM का बंदा होता है वो एक प्रोडक्ट दूसरी जगह से उठाता है और उसको सेल आउट कर देता है।
इस तरह उठाता है, कैसे ऑर्डर आते हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे। अभी इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ समझना कि FPM, FPA और ये क्या है। अब जैसे FPM है ना, FPM के साथ का ही एक और बंदा होता वो भी FPM है, बट वो भी FPM होता है और हम वो, लेकिन हम ड्रॉप शिपर्स होते हैं, वो प्राइवेट लेबल होता है। मतलब कि अब जैसे आपके घर के अंदर आप अकेले हैं पड़े, आप FPM का काम कर रहे हैं, अमेजोन का काम कर रहे हैं, आपने अपने पास पूरा आपकी कंपनी है पड़ी हुई, आपने उसके अंदर ना बहुत सारा माल रखवाया हुआ है, बेबी प्रोडक्ट्स का बहुत सारा माल, पैम्पर्स, डाइपर्स, लोशंस वगैरह। तो ऐसे बंदे को कहते हैं प्राइवेट लेबल। ये जो प्राइवेट लेबल का बंदा होता है ना, ये सारा का सारा काम खुद करता है। बस ये अमेज़न से सिर्फ ऑर्डर लेता है, बाकी उस बंदे तक वो जो अंग्रेज होता है उस तक पहुंचाता भी ये खुद है। इसके पास जो प्रोडक्ट होता है वो भी इसका अपना होता है, क्योंकि प्राइवेट लेवल का इसने भी काफी सारा माल जो होता है ना FBA की तरह का वो अपने पास रखा हुआ होता है। अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं, अपने पास रखा हुआ होता है। उससे ये होता है कि ये सारा काम खुद करता है, बस अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कर देता है, उसके बाद इसके पास ऑर्डर आते रहते हैं। अब अगला जो बंदा है वो होता है होलसेलर। होलसेलर जो होता है उसका भी सेम यही काम होता है, FBA प्राइवेट लेवल वाला। होलसेल वाले का और प्राइवेट लेबल वाले का भी सेम काम होता है, उसने भी होलसेल के ऊपर काफी सारा सामान उठाया होता है और प्राइवेट लेबल वाले ने भी काफी सारा सामान लिया हुआ होता है। अब आगे एक और टर्म आ जाती है प्राइम, ये वाली अमेज़न के बिल्कुल साथ लिखे हुए ना, ये प्राइम क्या चीज है? ये प्राइम बेसिकली अमेज़न बिजनेस प्राइम ये है पड़ा। इसके अंदर जो होती है ना, इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, कुछ डॉलर्स की आती है इसकी मेंबरशिप। जो बंदा इसकी मेंबरशिप ले लेता है ना अमेज़न बिजनेस प्राइम की, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए ये बिजनेस प्राइम, जो बंदा इसकी मेंबरशिप ले लेता है ना, फिर उसके लिए शिपिंग फ्री हो जाती है। और उसको जो है ना, मतलब पैक्स में प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मतलब वो इसको सस्ते मिलते हैं। जैसे अब एक लोशन है तो वो है पड़ा $10 का, तो दो लोशन जो होंगे वो इसको $15 के मिल जाएंगे, यानी कि 20 की जगह $15, और शिपिंग भी इसके लिए फ्री होगी। ये होता है बिजनेस प्राइम का फायदा, ये हर मंथ लेनी पड़ती है। अब जो अगली चीज है, जैसे कि ये अमेज़न के अंदर एक चीज थी पड़ी, #9, ये BSR बेस्ट सेलर रैंक। ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, बेस्ट सेलर रैंक। ये देखो ये बेस्ट सेलर रैंक यहाँ पे इन्होंने पिक्स में दिखाया हुआ है, ये देखिए ये #356, ये इसका बेस्ट सेलर रैंक है इस प्रोडक्ट का। ये जो भी प्रोडक्ट है अपना पैकेज, ये उसकी डायमेंशन है, ये उसका वेट है, ये शिपिंग वेट, मैन्युफैक्चरर एसिन, ये उसका ऐसे है पड़ा, और उसकी मतलब वो बता रहा है कि ये उसका बेस्ट सेलर रैंक है पड़ा। अब इसने एक और पिक भी दी हुई है, ये देखें, ये भी कोई प्रोडक्ट है उसका 318 318 इन स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट होगी। ये इसका BSR है पड़ा। अब BSR होना कितना चाहिए? BSR न्यू जो लोग होते हैं ना, न्यू बंदे जो होते हैं उनके लिए BSR होना चाहिए कम से कम 20,000 बिलो वाली प्रोडक्ट जिसका BSR 20,000 से कम हो, और 10 कहता हूँ 2,000 से ज्यादा हो। 20,000 से कम हो और 2,000 से ज्यादा हो, मतलब 20,000 और 2,000 के दरमियान दरमियान में जो BSR होता है ना, मतलब 2,032 हो या फिर 14,000 हो, इतने जो BSR वाले प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट्स को बंदा उठाए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे अब #9 है, इसका इतना कंपटीशन हो गया, ये देखा, अब इसका कंपटीशन मैं आपको दिखाता हूँ। इसका इतना कंपटीशन होता है ऐसी प्रोडक्ट का, बड़ी बड़े जो मतलब ब्रांड के लोग होते हैं ना, बड़े बड़े प्राइवेट लेवल के, बड़े बड़े FBA के बंदे, वो इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे होते हैं, और वो इतने कंपेटिटर्स होते हैं कि हम जैसे जो मतलब ड्रॉप शिपर्स होते हैं वो ऐसी प्रोडक्ट्स को उठा ही नहीं सकते। इसीलिए ये प्रोडक्ट्स जब टाइम के साथ साथ इनका सेलर रैंक बढ़ता जाता है, मतलब 9 से 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1,000 हो जाएगा, 1,000 से मतलब जैसे 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 बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये प्रोडक्ट सेल कम होने लग जाएगी। लेकिन 20,000 से अगर बढ़ गया तो छोड़ दो ऐसी प्रोडक्ट को, 20,000 से कम है तो फिर उसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये कुछ मेन चीजें थी, और ये मेरा आज का लेक्चर था पड़ा। कल इंशाल्लाह मैं आपको, नहीं कल नहीं, परसों, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अमेजोन से रिलेटेड। तो परसों मैं आपको बताऊंगा कि आगे ग्राफ किस तरह होते हैं। आखिर ये जो हमने एक्सटेंशन लगाना सीखी, 3 एक्सटेंशन से जो हमें ग्राफ शो होते हैं उनका बारे में, उनका क्या फ़ायदा है पड़ा, वो कितने मंथ वाले होने चाहिए, कितने ईयर वाले, वीक वाले। ये देखिए ये जो ग्राफ है पड़े,
इसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।